तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे। बोलो क्या सीखने वाले हैं? पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं जो मेथड, उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। बोलो जल्दी से, क्या नाम है मेथड का? मिडिल टर्म। अब इस मेथड में क्या होता है सभी लोगों को ध्यान से देखना है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 करके मान लो रैंडम कोई पॉलिनोमियल आ गया। क्या आ गया? बोलिए कोई एक। और आपको इसके दो फैक्टर करने हैं, मतलब इसको टू फैक्टर्स में डिवाइड करना है। दैट मीन्स आपको इसका क्या करना है? फैक्टराइजेशन। बोलो क्या करना है हमको इसका? और जब हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है तो उसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिट, और मिडिल टर्म स्प्लिट को समझने के लिए ये रफ वाला कॉन्सेप्ट समझो। एक्स स्क्वायर के सामने जो भी है, जैसे अगर अकेला एक्स स्क्वायर लिखा है तो मतलब कौन होता है? 1x स्क्वायर। 2x स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? 2। तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और इंडिपेंडेंट अकेला जो बिना एक्स वाई जेड के आ रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बोलो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 10। 1 इंटू, और इधर भी प्लस है इधर भी प्लस, तो हम लिखेंगे सर कैसा 10? अरे जल्दी बोलो कैसा 10? और इसको बिना साइन के बोलो, बोलो बेटा ये कौन है? अब आपको क्या करना है बेटा? 10 के सारे मतलब पेयर्स लिखने के। 10 को लिखा कैसे जा सकता है? बोलो 10 1 जा 5 2 जा। मैंने शुरू में बोला था कि यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। और इसको मैंने जानबूझ के लिखा था क्योंकि ये प्लस बताता है कि ये 7 क्या करने पे आएगा? हाँ, क्या करने पे आएगा? तो बोलो इन दोनों में से कौन सा वो पेयर है जो प्लस करने पे 7 दे रहा है बेटा? 5 इंटू, जिनको अगर हम प्लस करें तो हमारा कितना आएगा? ओके बेटा। तो बच्चों हमारे पास में हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ दिया और हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। तो 7 हमारा टूटा था 5 प्लस 2 में, तो 7x कैसे टूटेगा? आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलो। तो 7x कैसे टूटेगा? 5x प्लस 2x। अब आपने बोला सर आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, दैट्स वाई मेथड का नाम क्या है? मिडिल टर्म। अब आपको इसके फैक्टर निकालने के लिए दो दो का पेयर बनाना है और आपको कॉमन निकालना है। तो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, कॉमन सी बात है। एक्स स्क्वायर में x इंटू एक्स होता है और इसमें 5 इंटू एक्स है। कोई बताएगा दोनों में कॉमन कौन है? एक्स स्क्वायर में से x निकला तो क्या बचा? और यहां से x निकला तो कौन बचा? तो पहला ब्रैकेट कौन है? बोलो पहला ब्रैकेट कौन है? और अगर इसको ध्यान से देखो तो इधर भी 2 है और ये 2 5 जा 10, मतलब दोनों में कॉमन कौन? तो 2 निकला तो अंदर कौन बचा? और अंदर कौन बचा? 5। हाँ या ना? एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे तुमको फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट कभी भी टफ नहीं लगेगा। बड़ी मजेदार ट्रिक है। जैसे मैंने यहां से दोनों से कॉमन क्या निकाला था और अंदर क्या बचा था? बोलो। और दूसरा ब्रैकेट हमेशा सेम होता है, तो आप बिना सोचे समझे ना यहां पर x प्लस 5 रख दो फर्स्ट टाइम। तो ये ना हायर वाले में बहुत इजी हो जाता है। आपने देखा फर्स्ट में से कॉमन कौन निकला? दैट मीन्स अंदर कौन बचा? बोलो कौन बचा? तो ये अभी काम नहीं आएगा जब बहुत ऐसे बड़े बड़े आ जाएंगे और उनको जब कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो बोलो जो पहला ब्रैकेट होता है वही, जो पहला ब्रैकेट होता है वही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में जो कॉमन ब्रैकेट है बेटा, दोनों का कॉमन ब्रैकेट कौन है? तो हमारे पास अंदर कौन बचा? x प्लस 2। तो देखो बच्चों हमने इस वाले को, मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल था उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया है और ये उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर। जैसे बच्चों अगर 18 को मैं 2 पार्ट में बांट दूं, 2 और कौन? तो 2 भी 18 को डिवाइड कर सकता है, 9 भी 18 को, तो ये उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर। तो कोई बताएगा x प्लस 5 और x प्लस 2 भी इसके क्या है? फैक्टर। तो बोलो हमने जो आज मेथड सीखा उसका नाम क्या था? फैक्टराइजेशन बाय, बोलो फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे समझ आया क्या? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपके लिए और लेके आए हैं आपकी स्क्रीन पर, और देखते हैं कि कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? x माइनस 12। बोलो क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस। तो रूल्स आर सिंपल, रूल्स आर सिंपल। ओके बच्चों, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है? 1 इंटू माइनस 12 दैट इज इक्वल टू
इसके सामने x के सामने अभी कुछ ना कुछ तो दिखेगा, बोलो कौन है +1, बट हम नहीं लिखेंगे, हम जानबूझ के क्या लिखेंगे 1, उसको विदाउट साइन के ही लिखना है। कैसे लिखना है? विदाउट साइन। बेटा थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सबको? अब मुझे बच्चों बताओ 12 के फैक्टर बताओ। 12 1 जा, और बताओ 6 2 जा, 4 3 जा। ये साइन बताता है कि 1 क्या करने पे आएगा? माइनस। अगले पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला साइन बता रहा था 7 क्या करने पे आएगा? प्लस। अभी ये हमको क्या बता रहा है? माइनस। तो किसको माइनस करूं कि 1 आए? वेरी गुड बेटा। तो बोलो कैसे आएगा? 4 -3। बोलो बेटा कैसे आएगा? 4 -3। अब हम बोलेंगे सर ये हमारा x² हो गया, और सर आपने 1 को तोड़ा, वैसे x को तोड़ो क्योंकि मिडिल टर्म को ही तोड़ा जाता है। तो बोलो बेटा क्या होगा? 4x माइनस एनी प्रॉब्लम? फिर से दो दो का पेयर बनाएंगे और वहां पे हम लोग यहां पर कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन है? अगर x कॉमन है तो अंदर फिर कौन बचा? x निकला तो कौन बचा? अभी तो ट्रिक सिखाया था, जो फर्स्ट ब्रैकेट वही। ओके बेटा, यहां से कौन निकल गया? अंदर कौन बचा? दोनों में कॉमन ब्रैकेट कौन है? अंदर कौन बचा? क्या मैंने आपका फैक्टर करना सिखा दिया सबको? हाँ या ना बोलो? एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय, बोलो फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों अभी हम लोग बढ़ते हैं और आगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो? इसके बाद कोई मुझे बताएगा ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके बेटा, अब हम आते हैं हमारी बुक में। हमारी बुक में ना कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के। ओके, ये है आपकी कौन सी बुक? सीबीएसई की नई बुक गणित मंजरी, उसकी एक्सरसाइज सेट 4.4 का बोलो क्वेश्चन नंबर 1। बोलो पहला क्या बोलता है? फिल इन द टू कंप्लीट द। ओके, इसको कंप्लीट करना है तो सबसे पहले देखो s² - 11s + 24 है, इसके दो फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने? दो फैक्टर्स। क्वेश्चन पढ़ो, बोलो कौन है? आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलो। s² - 11s प्लस, बोलो s है ना बीच में? हाँ वही मैं बोल रहा था, यहां पर कौन है? s। तो s² - 11s प्लस कौन है? 24। रूल वही है जो रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। इसके सामने कौन है? 1 × 24। बोलो प्लस आएगा कि माइनस? प्लस, और प्लस क्या हो गया? प्लस 24। ये हमेशा बिना साइन के लिखना है। बोलो कौन? अरे जल्दी बोलो कौन? 24 के फैक्टर बोलो। 24 1 जा, 12 2 जा, 8 3 जा, 6 4 जा। कौन सा फैक्टर है जो प्लस करने पे 11 देगा? तो 11 कैसे आएगा? ओके, अब बच्चों ध्यान से समझना, आपका आया s² और माइनस। दिस माइनस इज वेरी डेंजरस, ये पूरे आंसर को गलत कर देगा। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन में माइनस दिखे ना तो तुरंत ब्रैकेट लगाओ। ओके, एंड लास्ट में 24 लिखो। बोलो 11 को कैसे तोड़ेंगे? बोलो बेटा 8s + 3s। फिर से बोलो कैसे तोड़ेंगे? तो हम ना उसको ऐसे तोड़ेंगे, 8s प्लस कैसे तोड़ेंगे? 3s। अब इसको ओपन करेंगे। इस ओपन करने से पहले कुछ रूल्स बता देता हूं, आप सबको पता होगा। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस इंटू प्लस क्या होता है? वेरी गुड बेटा, उसी रूल से चलेंगे। तो बोलो s² माइनस और प्लस, माइनस क्या? माइनस और प्लस, माइनस कितना? प्लस। ओके बेटा, अब हम 2 2 का पेयर्स बनाएंगे। कोई मुझे बताएगा दोनों में ओनली कॉमन कौन दिख रहा है? वेरी गुड, कौन दिख रहा है? और चूंकि दोनों में आपको s ही कॉमन दिख रहा है तो s² से s निकला तो क्या बचा? यहां से s निकला तो डोंट थिंक, जस्ट पुट s - a। यहां से आपने क्या निकाला? बोलो अंदर कौन बचा? -3। कौन बचा? कॉमन ब्रैकेट दोनों में कौन है? s - a।
दूसरा ब्रैकेट कौन है? बोलो, क्या मैंने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया? एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एंड बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। तो कोई मुझे बताएगा एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 के कितने फैक्टर आए? 2। पहला बोलो। दूसरा? बस हमको पुट कर देना है। सो फर्स्ट फैक्टर इज एंड सेकेंड फैक्टर इज सिंपल। अब इसको इसको रिवर्स में करेंगे, है ना? बोलो हमारा क्वेश्चन कौन है? अरे बोलो, 3x स्क्वायर माइनस इसको रिवर्स में बोल रहा है कि ये कौन कौन से दो फैक्टर का मल्टीप्लाई है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर आएंगे, हम यहां पुट कर देंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? आना बोलो। क्वेश्चन क्या है? 3s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 7। फिर से बोलो, माइनस 4s माइनस 3s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 7। क्या क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? एस था कि एक्स था? ओ, क्वेश्चन इज इन द फॉर्मेट ऑफ, तो बोलो 3x माइनस। ओके, रूल्स नहीं फॉरगेट करने हैं, बिल्कुल नहीं भूलने हैं। और यहां पर ध्यान दो, पहले वाले का किसके साथ? अरे बोलो, पहले वाले का किसके साथ? 3 7 21। और कैसा 21? बिकॉज प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस। और इसको बिना साइन के लिखना है, रट्टा मार लो। बोलो कौन आएगा? ओके, इसके फैक्टर बोलो। 21 7। कौन सा फैक्टर है जो माइनस करने पे 4 देगा? ओके, तो 4 कैसे आएगा? 7 माइनस 3। जल्दी से बोलो, बोलो कौन होगा? माइनस क्या लगा है बच्चों यहां? अभी तो 2 मिनट पहले बताया था माइनस आंसर गलत ना करे, इसलिए क्या लगा दो? 4x कैसे टूटेगा? जल्दी बोलो कैसे टूटेगा? 7x माइनस 3x। आई साइड फिर से कैसे टूटेगा? फिर से अब ब्रैकेट ओपन करो, बोलो कौन आया? माइनस प्लस माइनस क्या? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। 2 का पेयर बना दो। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी चीज और आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि यहां पर जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो इंटू क्या होता है? 1। कॉमन में क्या आता है? 1। कैसे बनाएगा? बिकॉज जैसे यहां लिखा है 3x माइनस 7, तो ऐसे जनरली देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं 3s को 3s इंटू क्या लिख सकता हूं, और 7 को, तो एक्चुअली दोनों में कॉमन कौन होता है? तो चलो इस स्टेप को समझना है तो इसको और थोड़ा तोड़ सकते हैं। 3x स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे? x इंटू एक्स। बोलो कैसे तोड़ेंगे? x इंटू एक्स। इसको कैसे तोड़ेंगे? और हमको लग रहा है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही 3 कॉमन है ना ही x कॉमन है, तो हम लिखेंगे 3x इंटू 1 और इधर लिखेंगे 7 इंटू 1। कोई बताएगा दोनों में कॉमन कौन है? x निकलने के बाद अंदर कौन बचा? x निकलने के बाद कौन बचा? विदाउट थिंकिंग यहां पर क्या रख दो? 3x माइनस 7। कोई बताएगा यहां से निकला कौन? आवाज नहीं आ रही, क्या निकला? जब 3x निकल गया तो अंदर कौन बचा? दोनों में कॉमन ब्रैकेट कौन है? अरे दोनों में कॉमन ब्रैकेट कौन है? 3x माइनस और दूसरा ब्रैकेट, तो यही हमारे क्या आ गए? बोलो बेटा फैक्टर। बोलो पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, फिर से बोलो पहला, दूसरा। तो चलो बच्चों हम लोग पुट कर देते हैं। बोलो पहला बोलो, और दूसरा ऑटोमेटिक यहां शो कर रहा है कौन? x प्लस 1। जल्दी से बताओ कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म। ऐसे कोई बच्चे जिसको कोई दिक्कत हो? समझ आ रहा है सबको? अगला बोलो, माइनस माइनस, जल्दी से बोलो, है ना? तो हम लोग यहां पर चलेंगे और यहीं पे लेके आ जाते हैं यार, है ना? बोलो क्वेश्चन याद हुआ? बोलो 10x माइनस 6। रूल सिंपल है, अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। बोलिए। माइनस, बिना साइन के बोलो, बिना साइन के बोलो।
अब मुझे बताओ 60 के सारे फैक्टर पता होंगे। 61 जा, 32 जा, 23 जा, 15 4 जा, 10 6 जा, और बहुत सारे। लेकिन बताओ इनमें से कौन है जो माइनस करने पे 11? बोलो बेटा कौन? लिख सकते हैं ना, हाँ ना बोलो। तो बोलो 11 क्या करने पे आएगा? 15 माइनस 4। तो आप बोलेंगे सर दिस इज 10x स्क्वायर, बीच में क्या लगाओगे? माइनस। माइनस देखते ही 11x को कैसे तोड़ेंगे? बोलो 15x माइनस 4x माइनस 6। तो बच्चों जल्दी से बताओ पहले क्या आएगा? माइनस 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 4x माइनस 6। आप सबको मैंने पहले बताया दो दो का क्या बनेगा? शाबाश बच्चों। लेकिन ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है तो इनको और एक बार आप तोड़ सकते हो। तो इसको देखो, इसको तोड़ेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर को, इसको क्या तोड़ सकते हैं? 3 इंटू, और साथ में कौन टूटेगा? अरे हाँ ना बोलो, कॉमन भी दिखना चाहिए दोनों में। बोलो 2 2 जा, साथ में, और इधर बोलो 2 3 जा 6। थोड़ा और उसको मैंने कट किया है ताकि आपको कॉमन निकालने में उतनी दिक्कत ना हो। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हो, तो ये 5 के टेबल में आता है। 5 2 जा, 5 3 जा, मतलब दोनों में कौन कॉमन है? 5। इधर भी x है और इधर भी, मतलब दोनों में कौन कॉमन है? x। बच्चों तो आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ आ रहा है क्या? फिलहाल हमने इसको जानबूझ के तोड़ा। बोलो दोनों में कॉमन कौन है? अरे बोलो कौन है? 5x निकला तो कौन बचा? यहां से भी 5x निकला तो कौन बचा? -3। इन दोनों का वर्क हो गया। बिना सोचे समझे यहां पर लिख दो 2x माइनस 3। कोई बताएगा यहां से कौन निकला? तो अंदर कौन बचा? अरे बोलो कौन बचा? अब बताओ दोनों में हमारा कॉमन ब्रैकेट कौन है? 2x माइनस 3, और दूसरा ब्रैकेट कौन है? 5x प्लस 2। दिस इज योर आंसर। क्या सीखा बोलो? फैक्टराइजेशन बाय। कौन कौन से दो फैक्टर हैं? पहला फैक्टर बोलो 2x माइनस 3, और दूसरा 2x माइनस, और इधर बोलो 5x प्लस 2। 2x माइनस 3 और बोलो कौन? 5x प्लस 2। क्या आप ये मुझे करके दिखा सकते हैं? क्या है क्वेश्चन? बोलो 6x, आवाज नहीं आ रही बच्चों, 6x प्लस 2। कर सकते हो क्या? चलिए करिए, सबके लिए होमवर्क है ये, और ऑनलाइन वालों के लिए घर पे बैठ के करना है। जल्दी करिए। थैंक यू बच्चों।